खिताबात और बयानात दुरूद शक्कर और कॉन्फ्रेंस तशरीफ सुनते रहते हैं। तलबा की हौसला अफजाई करना, इज्जत अफजाई करना, ये भी बहुत बड़ा नेक अमल है। इंशाअल्लाह रहमान बड़ा बैठना हरगिज़ इंशाअल्लाह ज़ाहिर जाएगा। अल्लाह पाक के हुज़ूर में दुआ करना कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत शेख मुजाहिदाबादी हफ़िज़हुल्लाह तआला और उन्होंने जुमला उलमा असातिज़ाए जामिया अल्लाह सबका मज़ीद तौफ़ीक़ात के नाल नवाज़ के दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास है कि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और शोर भी बहुत ज़्यादा है। पता नहीं बच्चे बात कर रहे हैं, आम वक्त का सिलसिला यही सकीनत और खामोशी और देख के तवज्जो बिल्कुल ना होने बराबर है। लेकिन अगर मेरी आवाज़ बच्चियों तक जा रही है तो बेटे खामोश हो जाओगे, साथी साइड से बैठे उधर तशरीफ ले आओ, खामोशी इख्तियार करोगे फिर इंशाअल्लाह रहमान इख्तिताम बहुत ज़्यादा सोहना होगा। जामिया के अंदर तलबा की हाज़िरी देख के और उन्होंने आवाज़ की शक्ल के अंदर हौसला अफजाई देख के मैं बड़ा हैरानगी की हद तक खुश हो जाऊँ। तो मैं समझा कि इख्तिताम बहुत ज़्यादा सोहना होना चाहिए। मैं इंशाअल्लाह तो वादा करना कि इंशाअल्लाह ज़्यादा तो ज़्यादा 2 घंटे या 2.5 घंटे क्योंकि असल मेरा वादा हज़रत क़ारी साहब के नाल 15 फरवरी का सी और 16 फरवरी अर्ज ना हो गया मेरे नंबर शुरू हो गए और पता है नंबर फर्जा ना होते लंबे तो मैं इंशाअल्लाह मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह 2 घंटे या 2.5 घंटे की गुफ्तगू 40 या 45 मिनट इंशाअल्लाह मुकम्मल बस बड़ी तवज्जो के नाल माशाअल्लाह आगे ना मामला काफ़ी बेहतर हो गया है। रोशनी माशाअल्लाह हो रही है। इसी तरह जाग के बैठो, खुशबाश बैठो, इंशाअल्लाह तबारक अपनी बड़ी आशीर्वाद फरमाएगा। अल्लाह के हुज़ूर में दुआ करना जरा मोहब्बत में सारे आने लोग बरकत वाली मजलिस के अंदर आज की इस मजलिस की बरकत के नाम सारे परिवारों को शिफा आमीन। सारे इंशाअल्लाह बोलोगे या ईमान होके बोलोगे फिर मैं जिंदगी शुरू कर देगा। अल्लाह पाक सारे परिवारों को शिफा आमीन। मेरा आमीन सारी सारी जिंदगी किसी बंदे ना मोहताज न करे आमीन। और अल्लाह पाक सब अपनी रहमत करके सारा बगैर हिसाब से अपनी जन्नत का दाखला नसीब आमीन। बेटे तुसी आमी का ऐसा करना तुसी नहीं बोलो, तुसी बस मेरा बेटा सुनना है सियाने बने इंशाअल्लाह आमीन कहनी है। तुसी होना जवाब देना बेटे के पास बेटे खामोश हो गए बैठो। हज़रत उस्ताद उलमा सालिहीन शेख अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी हफ़िज़हुल्लाह तआला के कौलों से दर्स बुखारी का आखिरी सबक माशाअल्लाह सुने। तो जो मेरा असल मौजू सी वो वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र में चेंज और तब्दील कर देता है। तो मैं इंशाअल्लाह रहमान को अल्लाह के फज़ल के नाम सहीहुल बुखारी एक मौजू है कमों पेश इंशाअल्लाह 10-15 हदीसां सुनाने चाहता हूँ। ये हदीसां दिखाता याद है और आखिर के तौर पर बड़ा शानदार वजीफा भी इंशाअल्लाह मैं दसना चाहता हूँ। और जेड़े साथी अफराद तशरीफ पर पाओ और यहाँ से कुछ ना चलाई आवाज़ लेकिन मैं थोड़े से बड़ा स्पेशल पैकेज लेके आया हूँ और थोड़े से इंशाअल्लाह के इनाम का ऐलान भी करूँगा। और मेरे जामिया के तलबा आखिरी क्लास में पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह उनका वास्ते बैठ होंगे पैकेज का भी
जाके बैठोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म दुआ करो और सुनिए सुनाइए अल्लाह पाक सबको अपनी तौफीक अता आमीन। और जो मैं बिला ताखीर सहीह बुखारी जो दुखा का इलाज और एक मौजूद के तौर से चंद हदीस ला के इंशाअल्लाह बात करूंगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सहीह बुखारी के अंदर एक बाब बनाया है, बाब वाजा फी सिफातिल जन्नह व अन्नहा मखलूका। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बात बनाया है कि अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत की पहचान, अल्लाह ताला की जन्नत का तारुफ, अल्लाह पाक की जन्नत के अंदर उस खुदाई कानूनी के अंदर जितने नेक लोगों को वीआईपी मेहमान बना के ठहराया जाएगा, वो अंदर केड़ियां केड़ियां सहूलतां होंगियां, केड़ियां केड़ियां आसानियां होंगियां। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस बात के तहत चंद हदीस जिक्र की। ऐसा कई साथी का मोबाइल ना बेटा बेटा बड़ी बुरी बात है, जिन्होंने दिल पत्थर होते ना उन्होंने तो सेवे नहीं मिलेगी। किसी बंदे के पास होने वास्ते सर दिल वास्ते इतना जरूरी काफी है कि मस्जिद बैठ के आलिम के सामने बैठ के वो आपस में कोई गल्ला करता रहे या अपने व्हाट्सएप में फाड़ना करता रहे। तो बाहर का करेगा कि ये सब तीन काले हो गए हैं, दिन अक्सर प्रोग्राम है ऐसा लाभ का हो गए, शीशा बयान का हो गए, कई लोग बड़े सारे बैठ के इसको मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं, बेटे क्यों बात करता सकता है। मैं फिर उदाहरण से बता रहा कि बड़ी फौज में बैठो, बड़े तुझे कुछ नसीब हो, तकरीबन 6:30 घंटे दूसरे नाम के हाथ से बैठे और हमें कोई आदमी को वाला तो सामने हमें नसीब हो। मैं तो इतना इंतजार किया है कि मैं बस 15 मिनट की बात कर दिया कि वो ठंडा साथी, लेकिन इंशाअल्लाह जब मैं बयान शुरू करूंगा तो इमाम ताजा होगा, फिर वो होगा कि अल्लाह साहब मस्जिद रब्बी के इमाम नसीब हो। अल्लाह ताला की अपनी रहमत के साथ सारे बीमारों को शिफा अता आमीन। मैं दुआ का इस वास्ते हाथ में इमाम कर रहा हूं कि दर्द शुरू हो रहा है, मैं दुआ वास्ते आते हैं ऐसे नहीं कीते। चलो खैर हुण अगर मैं किसी साथी के हाथ में मोबाइल दे दिया मैं उन्हें इशारा क्लियर कर देंगे। अब तो मेरे बात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सहीह बुखारी के अंदर एक बाब बनाया है, बाब वाजा फी सिफातिल जन्नह व अन्नहा मखलूका। उस बाब के तहत उन्होंने जन्नत के हवाले से काफी हदीसां जिक्र कीतियां ने और ये फरमाते हैं व अन्नहा मखलूका, और बेशक जन्नत पैदा कर दी गई है। मेरे प्यारे भाइयों तो मुबारक होए, जन्नत तैयार हो चुकी है। ज़िना करने वालों, हराम करने वालों, जुल्म करने वालों, किस तरफ जा रहे हो? अल्लाह मखलूका, अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत तैयार हो चुकी है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने फतहुल बारी के अंदर इस तर्जुमा जो बाब में तर्जुमा किया है, एक बड़े ना बुरा टोला गुजरे वो रज़ा वो अंदर समझे जन्नत अभी तैयार नहीं हुई, जन्नत अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन तैयार करेगा। लेकिन इमाम साहब ने हदीस के आगे आगे साबित किया है कि जन्नत तैयार हो चुकी है, जन्नत बन चुकी है और जन्नत के रुचि को तो सहाबा के पालनार भी नबी दौरान सहाबा के पालनार भी नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज भी चुके थे। लिहाजा अपने दिल के अंदर उस जन्नत का शौक पैदा करो। मैं तुम्हारे सामने सहीह बुखारी जो जन्नत के हवाले के बाद चंद नकल पढ़ना, सिर्फ सहीह बुखारी जो सब तो पहली हदीस का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान अहदुकुम युरज़ु अलैहि मक़ादुहु बिल ग़दाति वल अशी फ़इन कान मिन अहलिल जन्नह मिन अहलिल जन्नह व इन कान मिन अहलिन नार मिन अहलिन नार। अगर उसका मालूम है तो ख़वातीन को इस एक हदीस का तर्जुमा समझ आ गया। मैं समझा इंशाअल्लाह 6 घंटे 5 घंटे जामिया दरसात इस्लामिया के अंदर बैठना अल्लाह की रहमत
उसी ने टोले छोड़ के आ गए ना, उसी ने मेरा भी नहीं पाया। फरमाया तो अपने पिता ने कहा तो जहन्नमी सी, फिर कब्र के अंदर हर सुबह उनके जहन्नम को पेश किया जाता है कि हर शाम उन्हें जहन्नम को पेश किया जाता है। मैं तो उन्हें दसना चाहता हूँ कि दुनिया की जिंदगी बेटा ये कोई जंगल का कानून नहीं कि राता को सिरा करने वाले के राता को ठंडे पानी का घुसो करके ढक्कन पर डाले अल्लाह पाक ये साफ रखा करेगा। ये जंगल का कानून नहीं। खुद सोचो साढ़े जो कितना खुश नसीब इंसान है जिन्हें कब्र सुबह शाम जन्नत को पेश किया जाएगा। और खुद सोचो बेटा बदबख्त इंसान है जड़ा ज़ालिम है, जड़ा चुगलखोर है, जड़ा खयानत करता है, जड़ा शिरक करता है, खिलाफ करता है, बेटा बदबख्त इंसान है। ये पहले पैर भी होते जन्नत पेश होगी, पिछले पैर भी होते जन्नत पेश होगी। आओ तो आपका सही बुखारी में और हदीस सुनाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं अअदतु लिइबादी अस्सालिहीन मा ला अय्युन रअत व ला उज़ुन समिअत व ला खतरा अला क़ल्बि बशर। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे हो बेटा तुम्हें सब्र करेगा तो इतने चलोगे नमाज़ पढ़ोगे तो फिर भी आगे तकलीफां फिर भी होंगी, दिया पुत्रा बोलो फिर भी सिखाए जाओगे, फिर भी गुर्बत परेशानियां बीमारियां आएंगी। लेकिन फरमाया मेरे सालिहीन बंदे ने, मेरे वफादार बंदे ने और मेरे फैसले से राजी रहने वाले बंदे ने। नबी फरमाते हैं अल्लाह फरमाते हैं मैं बंदे की जन्नत में वो कुछ प्यार कर देता है जेड़ा किसी आँख ने देखिया नहीं, किसी कान ने सुनिया नहीं। देखो वो वीआईपी मेहमान नवाजी का इख्तियार किसी दिन अंदर आ ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। फिर नबी अस्सलाम ने कुरान की आयत पढ़ी केड़ी फला तालम नफ्सुम मा उखफिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून।
मैं तो अपना ईमान ताज़ा करना, मैं तो दस्या सी मैं बुखारी शरीफ वाला दुखों का ऐलान करना है। और जिस बंदे के सीने ठंड है हदीसां सुन के भी ना करती ਉਹਦੇ सीने से दर्द का बला भी रख दो, अल्लाह की कसम उसका कलेजा कभी नहीं फट सकता। इस टाइम जेडे बंदे बीमारियां के हथों बेबस हो गए, गुर्बत के हथों बेबस हो गए, तंगियां ने जिन्हां लोगों को बज़ाहत निचोड़ के रख दिता है, उसकी वजह है कि उन्होंने निगाहों के सामने जन्नत नहीं। यकीन जन्नत पैदा करो, शौक जन्नत पैदा करो, अंतुम अबनाउल जन्नत, तुसी जन्नत के बेटे हो, तुसी जन्नत वाले हो। सदियां दी नस्ल असीहा जी लागे, 90 साल जी लागे, 100 साल जी लागे, ऐना हदीसां वाक़िया निगाहों के सामने रख के सुबह भी अल्लाह की जन्नत करो बेटे, शाम भी अल्लाह की जन्नत करो। अल्लाह पाक खैरत भी देगा, अल्लाह पाक तहारत भी देगा, अल्लाह पाक सकीनत भी देगा, रूहानियत भी देगा, कुरानियत भी देगा। ताबे को बुखारी की हदीस का नबी साहब ने फरमाया जेड़ा पहला ग्रोह जन्नत जाएगा ना, एडवांस में दुआ करनी है, अल्लाह साडा नाम ले पावे। आमीन। जिन्ने साथियों का इतना विश्वास हो गया बड़ी बहुत ना आवे क्या अल्लाह अपनी इबादत का साडा नाम ले पावे। आमीन। नबी साहब ने फरमाया पहला अव्वल जुमरा यदखुलून अल जन्नह, फरमाया पहला टोला पहला ग्रोह अल्लाह की जन्नत जाएगा ना, वो जो फरमाया उन्होंने देखे माशाअल्लाह तबारक अल्लाह तीन चमक रहे हो ये जन्नत जाने जिवें चौधरी दा चल चलदा। सुभान अल्लाह। फरमाया जेड़ा दूसरा ग्रोह अल्लाह की जन्नत जाएगा उन्होंने देखे एक चमक रहे हो जिवें आसमान दे सितारे चमकदे ने। मेरे बेटा याद रखना है मेरा जुमला, अगर कोई समझ आए ना तो घर से जाके ना कापी से बेटा लिख लेना कि वो गाली साडा मसला नहीं, अमन की हालात की बेटा बेटा मसला नहीं। बड़े बड़े जालिम हुक्मरान गुजरे ने ते बड़े बड़े तरीक के अंदर आवारा हुक्मरान गुजरे ने। साडा बेटे असल रोग दे असल मसला है साडी मंजिल साडियां नजरां तो खोटी हो गई है। असी दुनिया को अपनी मंजिल समझ लिया है, असी सारी खुशियां दुनिया में लेने जाने हैं। मैं तो कहती नहीं ना वो पंजाबी जबान की ना अरबी पढ़ाई है तो भी सुना देना। मैं कहता हूँ अब दुनिया दारुल गुजारा वल आखिरत तो सब कुछ कमाल। बेशक। फिर सुनाओ अब दुनिया दारुल गुजारा वल आखिरत तो सब कुछ हमारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बड़े बुखारी पढ़ के सुनाना थोड़ी सी तबीयत में सांस होगी इतने सुनान दे बाती करती दे नबी बात करे चलो चलो कितना जन्नत 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 दुखों का इलाज जन्नत, बीमारियों का इलाज जन्नत, उदासियों का इलाज जन्नत। सही बुखारी में मेरा बड़े नबी साहब ने कहा मौज़े को सौदे फिल जन्नत खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। जन्नत के अंदर एक छोटे जगह मिल जाए, कोड़े के बराबर रखो, इतनी जगह बड़ी सुनाई जन्नत के अंदर मिल जाए, कोड़े के बराबर जगह मिल जाए। दुनिया के खजाने मिल के जन्नत के अंदर एक फुट जगह के बराबर का मुकाबला नहीं कर सकता। एक बार और हदीस बुखारी से सुनाना फरमाया अल खैमतु दुर्रतुन मुजव्वफा। अगर तलबा कहते हैं बेटा वाहिद मुअन्नस इसमें मफूल अल खैमतु दुर्रतुन मुजव्वफा। तर्जुमा समझो सुभान अल्लाह मेरे कहने के पहले तर्जुमा सुनना है। फरमाया अल्लाह पाक जन्नत के अंदर जन्नतियों को जेड़े खैमे देंगे ना वो गोल मोतियां दे होंगे।
सोना भी बड़ा ते मां बाप का फरमा बरदार भी बड़ा मार का करते हजरत हादसा शहीद हो गया ते उन्हें हादसा रजी अल्लाह ताला का पता लगा ते नबी पाक जो बदर जो मदीने आए ते नबी अस्सलाम उस बात को आके उन्हें हादसा का घर कर दिया ने आगे अल्लाह के नबी तो पता है वो हादसा के नाल बड़ा प्यार सी तो पता है वो हादसा के नाल बड़ी मोहब्बत सी तो पता सी मैं हादसा को देख के जिंदी सा अल्लाह के नबी का मैनू सच्ची दस दियो जे ते मेरा पुत्र अल्लाह पाक दी जन्नत अंदर टुट गया है मैं शुक्र कर लेनी है कि अल्लाह मेरे बड़े अता करेगा कि जे अल्लाह के नबी कोई मामला होर बन गया है तो फिर अल्लाह के नबी को इजाजत दे दियो मैं नौहा कर के रो के अपने दुख को हल्का कर लवां ते नबी इस्लाम ने फरमाया उन्हें हादसा ये बुरियां गल्लां कर रही है क्यों जज्बाती हो रही है जन्नत के अंदर एक बार नहीं जन्नत के अंदर के कई बार ने इतना हो जन्नत फिरदौस आला ते अल्लाह पाक ने ते हादसा पुत्र को जन्नत फिरदौस दा सब नालों आला दर्जा अता कर दिता सुभान अल्लाह। अगर किसी का तो बिना बच्चा कोई फौत हो गया 8 साल का फौत हो गया 9 साल का फौत हो गया 12 साल का फौत हो गया बीबीओ सब्र करे आगे ये बच्चा जन्नत के दरवाजे पे से इबादत में तो खाली कर पड़े सरदार में मेरा मेरे पैगंबर का बेटा इब्राहिम रजी अल्लाह ताला को शीरदार मेरे पैगंबर का तो बिना बच्चा फौत हो गया तेरा बुखारी अंदर पड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोया को दरवाजा सईदा मारिया के बिना रजी अल्लाह ताला इन गल्ला हो जाते गल्ला गल्ला किसे ले आ गया सरदार में ये दूध पीता बच्चा चलो 2 साल दूध के इंतजार में पूरी कर लेता 2 साल दूध पी के टूट जाता मेरे को मेरी को मुर्शिद मानो नबी आज नामे मोहम्मद साढ़े ना फैसलाबाद अंदर जे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਸ਼ੀਦ ਮੁਜ਼ਾਫਰਾਬਾਦ ਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ਾ ਹੋਣਾ एक बुजुर्ग हुए थे मौलाना मोहम्मद रफीक बदरपुरी उन्होंने कहा अंदाज अंदाजी और फरमाया करते नबी अस्सलाम ने अल्लाह के बेटे की मैयत को उठाया तो फरमाया कि नबी अस्सलाम कहा कि आते हैं ए बेटा गम मौत तेरी दा ते काफी पहुंचे मैनू कोई शक नहीं पुत्र बीमार होए तो बाप का कलेजा फटता है कोई शक नहीं बेटी बीमार होए तो मां का कलेजा फटता है कोई शक नहीं घर के अंदर गुरबत होए तो गुरबत के नाल भुलना मुश्किल करना बड़ा मुश्किल है लेकिन कड़े मौके ते देखो साडे पैगंबर दा किरदार अज बेटे को उठाया ए बेटा गम मौत तेरी दा ते काफी पहुंचे मैनू काफी पहुंचे पर खबर ख्याल ना थयो तकलीफ दी इस घड़ी अंदर मैं सबरों मोल ना ढोला जे तेरा राजी होवे ओही मोल मैं भोला सुभान अल्लाह। कहने वाले आगे नबी का पुत्र 2 साल तो दी मुद्दत में पूरी कर ले जाता बुखारी अंदर में पढ़ा नबी पाक ने फरमाया इन्ना लहु मर्ज़िअन फिल जन्नह ज़बान पाक कर लो अल्लाह पाक ने जन्नत अंदर मेरे इब्राहिम को दूध पिलाने वाली गाय का इंतजाम कर दिया है सुभान अल्लाह। हज़रात जी का आखिरी दौर में अगर उसको फिर इंशाअल्लाह गल खत्म करिए लोगों अपने दिल अंदर शौक जन्नत पैदा करो बीमारी कोई भी पता नहीं बुखारी अंदर में पढ़ा एक बीबी हजरत अल्लाह ने फिर बयान कर देवे असि हजरत इब्ने बात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कोल बैठे काले ना बड़ी बीबी गुजरी थी इब्ने बात फरमान लगे है जन्नती औरत है अभी पूछा हजरत जी के में जन्नती औरत है इब्ने बात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमान लगे असि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे साने काले ना बड़ी बीबी आके कहने लगी अल्लाह के नबी अल्लाह को दुआ करो अल्लाह पाक में शिफा अता करे हां किसी काले दी गई बड़ी यूनिवर्सिटी दी गई बड़ी मेरे बोलो ऊंची बोलो काले रंग दी औरत को भी पता है कि शिफा नबी को देते नबी दुआ करते हैं ऊंची बोलो शिफा कौन देता है अल्लाह।
वाले आदमी खुशियां मतलब भी पता है कि नबी ने दुआ ही कर सकते हैं कहने के लिए नबी दुआ कर दो ना शिफा कर दे कि मैं बीबी करना दो में कुछ ही करना दो आदमी के शेर दे दाऊद तो लागे वके नसा भाते वाला के अल जन्नत नबी पाक ने फरमाया बीबी आदमी के मैं दुआ कर देता मेरा रब तेरे शिफा कर देगा ते फिर भी जा दिन सबर करेगी अल्लाह पाक तेरे जन्नत का मेहमान बना दे सुभान अल्लाह ऐ दिल की जन्नत मैं ते आपका अंदर बड़ा कहीं जाना शौके जन्नत ना होवे ते दुनिया की शहवत का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है अल्लाह की कसमें बड़े बड़े दीदार लोग बेहया बन गए सरनी बन गए तवाज़ा बन गए शौके जन्नत ना होवे ते खुर्रत ना लड़ना बड़ा मुश्किल है शौके जन्नत ना होवे ते बीमारी ना लड़ना बड़ा मुश्किल है घबराया ना कर परेशान ना होया कर अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे लिए जन्नत दे बरकत दे बहार तैयार कर लईयां ने ए बीवी ये नहीं कहती कि अपने सामने मशवरा कर भरा मशवरा कर पुत्रा ना मशवरा कर कह के मैं भी ठीक है मेरी दुआ ना करे जाए मैं सब्र करांगी ना बोलो जन्नत लेके सुभान अल्लाह पर नाल दी अल्लाह दे नबी साहब दुआ करो जो मेरे मेरी दा दौरा पैदा मेरे वजूद को बड़ा करता है ते मेरी जहन दुआ नहीं करती अल्लाह दे जीवता ने सही बुखारी अंदर एक और हदीस पाक भी पढ़ी है जिस बंदे के सीने च दीन का जज्बा होए जिस बंदे दे पेट अंदर हलाल होए हराम तो बचे जिस बंदे दी अखां अंदर गिला होए रब दे ना प्यार करता है अल्लाह कई बंदियां नु अपनी जन्नत दी खुशबू दी पहली किस्त अल्लाह पाक दुनिया के अता कर देते हैं सुभान अल्लाह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को नकल फरमाया वैसे ना मैं जानता है आज तक होने का ये किसी कुरान पाक के 30 पारे का तर्जुमा नहीं ना पढ़े तो मैं आपको मशवरा दूंगा अभी नाम का भी नाम करना कम से कम 3 सूरत का तर्जुमा लाजमी आता कितनी सूरत किन्ना सूरत अगर बोलो कितनी सूरत किन्ना सूरत पहली सूरत रहमान केड़ी अर्रहमान पता नहीं जिंदगी में दुआ करे ना करे मैं आ सकता लेकिन मेरी गल याद रखिया ने जिस बंदे के अंदर सूरत रहमान का तर्जुमा उतर जाए ना दुनिया का बड़े तो बड़ा दुख भी उस बंदे को बेकरार नहीं कर सकता सूरत वाक़िया सूरत दहर मैं प्यार से कभी कहता हूं मैं तेरे सूरत ने सोबार जन्नत अल्लाह पाक दी जन्नत वाली सूरत दहर का तर्जुमा सूरत वाक़िया का तर्जुमा सूरत रहमान का तर्जुमा सूरत रहमान की तफसीर अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहना डिप्रेशन का इलाज है दुख का इलाज है और इंशाअल्लाह कारी शबासा में जो मौजूद है कारी शबासा कारी शबासा में माशाअल्लाह मौजूद है आज 16 फरवरी के माशाअल्लाह तबारक अल्लाह पौड़े दौड़ लगे ऐसा भी हो तो बाद शबासा भी हो तो बाद बस बंदा मस्जिद ताली का हो मस्जिद उस्ताद को अपने शुभा बंदा ताली का हो आराम बंदा हो इन्हें जो जेड़ा बंदा सूरत रहमान का तर्जुमा सुना दे सूरत वाक़िया का तर्जुमा सुना दे सूरत दहर का तर्जुमा
साल चलता रहेगा वो ते चलता रहेगा ते जन्नत दे अंदर दा साया सुभान अल्लाह ऐसे बुखारी के बड़े और जो फरमाया मौत जेड़ी है मौत इन जन्नत दे दरमियान होते जाके युसबह जमा कर देता है ऐलान कर देता है जहन्नमियों से हमेशा नहीं जाओगे इंशाअल्लाह तारे नाल ऐलान हो जाएगा जन्नतियों से हमेशा नहीं जाओगे इंशाअल्लाह नजर में जब अल्लाह दुनिया के खुशनुमा अदा करता है हजरत रसूल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े हजरत रसूल का मेरे बयान बुखारी अंदर अनस बिन मलिक ने देखा बदर के अंदर शामिल नहीं होया अल्लाह पाक ने मौका दिया मैं बहुत ही चढ़ लड़ी से अल्लाह ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाया चुनाचे बहुत ही अंदर चले गए बदर पास गए सहाबा दिखाई दी अंदर आ गए हजरत रसूल रजी अल्लाह तआला अन्हु को हंसते जा रहे हैं सुभान अल्लाह बेटा फलाइना तज़रूर किधर पासे करो बाबा जरा की सिफात जन्नत व अन्नहा मखलूका जितना बंदा बचे माशाअल्लाह जो बचे खाली नहीं है मोबाइल में काम कर रहा है या जे मोबाइल से बात करें सारे बंदे की जितना हो ना जाने तुमसी या दीगर की जितना वो ना जन्नती में साथ है बैठा तकलीफ में जगह सिफातों को किताबों से बदल देता लेकिन बुखारी शरीफ अंदर जेड़ी है जन्नतियां रहता है तो उसकी जगह कुछ रहता किताबों के अंदर कुछ रहता किताबों बातें अंदर कुछ रहता मुख्तलिफ अंदर साढ़े जामे में दरासात इस्लामिया का जेड़ा बच्चा पूरी सहीह बुखारी जमीन और अहादीस अल्लती ततअल्लक़ु बिल जन्नह साथ में रहता है जगह जन्नत सिर्फ गूगल को पेश नहीं करना सलीस तर्जुमा खुद करना मैं करता हूं इंशाअल्लाह तर्जुमा करने की कोई शरह आता है हजरत उमर कुदसी साहब हफिज़हुल्लाह दुआ करो अल्लाह पाक ने बात ग्रामी मौलाना अब्दुल खालिक कुदसी शहीद अल्लाह पाक ने दर्जे बुलंद फरमाए आमीन कुछ तो बगैर इंशाअल्लाह लाइन कर लगा इंशाअल्लाह उस तालिब इल्म की किताब मुकम्मल कुर्सियां शायद मिलेगा तो मैं इंशाअल्लाह उस तालिब इल्म को गैरुल्लाह का गुनाह भी करूंगा सुभान अल्लाह मैं बहुत पता क्यों बयान कर रहे हैं बेटा मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अक्सर जिंदगी का सफर किया है आने वाले 20-25 साल के बाद मैं जो नहीं लगता सारी औलाद जेड़ी है कि गैरत के कैमरे में भी दीन के कैमरे में भी इल्हाम का सलाम दे फहाशी का सलाम दे बेअदबी का सलाम दे दीन के काम को अल्लाह की कसम सोशल मीडिया के खुली में छाट दे ऐसा बच्चे शुरू से केवल दोपहर शाम दिन रात शौक जन्नत पैदा करो जगह तालिब इल्म इंशाअल्लाह साथ साथ मशवरा करके तालिब इल्म को मुतलब कर उधर इंशाअल्लाह उनका भी फायदा है और मैं दुआ कर रहा हूं खुदा मेरे को बुखारी शरीफ में पढ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जीवन में अल्लाह को जन्नत मंगनी है ना ते जन्नत और फिरदौस मंगनी है मेरे देखो तुझे सजदे पे के भी ये दुआ पढ़या करो मेरा देखो आखिरी तशहुद में भी पढ़या करो बदल दिया अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतल फिरदौस बड़ी मेहरबान मिलके कोई दुआ करो फिर मैं आखिरी तीसरा के दुआ करूं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतल फिरदौस जन्नतल
जन्नतल फिरदौस अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतल फिरदौस पहले दुआ करना अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फिरदौस अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फिरदौस आमीन इन्ना नस्अलुका जन्नतल फिरदौस आमीन इन्ना नस्अलुका जन्नतल फिरदौस आमीन देवने की जन्नत क्यों होती है तुम्हारे आसपास चांदी दिलसी से समझिए मैं तो उस भाषण में मेरे साथ मैं बेटा बता खाता अल्लाह ने शरारत बंद हो गई तेरा हाथ बचता हो और तेरे में क्या करेगा अल्लाह जन्नत दे दे अल्लाह जन्नत अल्लाह बड़ा चाहे तेरी जन्नत दे दे शायद मैं तिरमिज़ी पढ़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तेरे जन्नत बोल के अंदी है मालका के प्यार में क्या मांगदा अल्लाह दे ही दे आखिरी हदीस बुखारी में ने सुन लो फिर मैं इंशाअल्लाह दुआ करना पहले अरबी सुने आने तर्जुमा नाम भी समझ आया मुझे फिर भी सुभान अल्लाह खड़ा कर अरबी सुनने की बात नहीं फरमाया एक दिन अल्लाह तबारक व तआला इन्ना अल्लाह तबारक व तआला यक़ूलु लि अहलिल जन्नति या अहलल जन्नत सुभान अल्लाह बुखारी शरीफ पढ़िया है इस्लाम का दे अल्लाह ताला ने एक दिन जन्नतियों को कहना जन्नतियों अल्लाह सब अपनी जनाब को एक बोल सुनने की तौफीक अता फरमाए अनरज़ी तुम राज़ी हो खुश हो फिर तुसी को पता नहीं कहना माल अल्लाह माल का कदर नहीं चाहिए एक कुरान याद आ गया वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लगफ़ूरुन शकूर सुभान अल्लाह अल्लाह सारे काम ही मांग लेते भी सब मुश्किल बात कर देती है फिर अल्लाह पाक जन्नत वाले अपने चेहरे का दीदार करवाएंगे सुभान अल्लाह चलना कहते होने तक अफसल शहर जब टिकट भी डाला तो अफसल पीछे कड़ी शहर है अल्लाह फरमान के जन्नतियों उहिल्ला अलैकुम रिज़वानी फला अस्कतु अलैकुम बादहु अबदा तुसी दुनिया में लिखियां भी करते सो भुल भी जाते सो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨਿਮਤ ਦੇ ਉਹ ਬਿल्ला अलैकुम रिज़वानी करता रब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ही नहीं होगा सुभान अल्लाह मेरे प्यारे भाई पता नहीं कल की शाम ने तक कहते दिन का पुत्र कल की फजर कहते बैठी है लोगों पैरों से हाथ वापस करो लोगों हाथ वाले से हाथ वापस करो मैंने तुझे छोटा वाला ने इन्हें किताबा लिखते हो इन्हें उलमा दे को पढ़िया के ताकि सारी जिंदगी में मुताले दा खुलासा साढ़े जो सब का बड़ा बदबख्त इंसान होवे जेड़ा किसी दा हाथ उठा के मारे हक वाले ने हाथ वापस करो जिक्र इलाही जीवो शौक जन्नत पैदा करो ऊंची मिलके बोलो जन्नत में बुढ़िया होना फिर बोलो जन्नत में बुढ़िया होना नहीं अल्लाह पाक अपनी रहमत के नाल जन्नतियां बहारां नसीब फरमा आमीन अल्लाह जन्नतियां बहारां नसीब फरमा आमीन बेटा सोना मेरा दिल बहार होएगा जदों जन्नत विच रब दा दीदार होएगा सुभान अल्लाह इत्थे छुपण वाले चेहरे उते सारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे दाढ़ी मुश्क शक्ल बेनियाज होएगी दाढ़ी मुश्क
कोई